अंदर ले लेंगे। सर आपके साथ हमला हुआ, आपने ट्वीट किया, क्या कुछ आपके साथ जो घटना घटी वो क्या हुआ? आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके ज़िम्मेदार थे बात की, और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई, तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला, और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है, अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? ज़रूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखी, क्या कुछ हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से बताया, और साफ तौर पे कहते हैं इस पूरे मामले पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सिटिंग एमपी पर कई राउंड फायरिंग होती है टोल गेट पर, इस पर जितनी जानकारी असद ओवैसी ने दी, उनका ये कहना है कि एक हुडी वाला शख्स पकड़ा गया है और उनके हथियार बरामद किए गए हैं। यानी अब ये जांच का विषय है। सबूत के तौर पर कुछ लोग, यानी एक शूटर, उनके हथियार भी मौजूद हैं। अब इलेक्शन कमीशन से इन्होंने अपील की है कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द पता लगाएं कि ये लोग कौन थे, इनके मंसूबे क्या थे,
किसके निशानदेही पर, किसके इशारे पर ये फायरिंग हुई है, ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है। सरकार से भी उन्होंने अपील की कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही असद ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमलों का भी जिक्र किया, प्रयागराज का जिक्र किया, धर्म संसद का जिक्र किया, जहां पर गाली गलौज के मामले अपने घर पर थे। कहां हुआ, क्या घटनाक्रम था, जरा एक बार आज हमारा प्रोग्राम था मीरठ में, पैदल यात्रा थी। हमने उसको मुकम्मल किया। उसके बाद हम किठौर गए। किठौर में हमने पद यात्रा हमारी ख़त्म की और क़रीब 4 बजे करीब हम वहाँ पर हमारे नुमान साहब के घर पे गए, लंच वंच किए, नमाज पढ़ के जब निकले वापस दिल्ली आने के लिए, तो ये जो पिलखुवा में जो टोल गेट है, जैसा हम वहाँ पर गए, सामने ये गाड़ी थी हाजी साहब की हमारे, तो सडनली एक आवाज़ आई, एक शॉट, तो मैं चमक गया। मैं जब दूसरा शॉट आया तो हमारे साथी मेरे दोस्त यामीन गाड़ी थे, बोले हमला हो रहा है। तो हमने अपनी गाड़ी से, क्योंकि वो बैरिकेड आपको देरी होती, स्लो होती गाड़ी, तो हमने अपनी गाड़ी से गाड़ी को पुश किया और फिर आगे बढ़े। ये गाड़ी आपके आगे थी, जिसको आपने ये हमारी गाड़ी से पुश किया तो देखिए उसको नुकसान हुआ। और फिर हम आगे बढ़े, आगे करीब वहाँ आगे एक फ्लाईओवर है, वहाँ गाड़ी रोकी हमारा, क्योंकि जो हमारी गाड़ी से मारा गया तो टायर पंक्चर हो गया हमारा राइट साइड का। तो हम फौरन उतरे और इस गाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। मगर जब हमला हो रहा था पीछे हमारे और 2 फॉर्च्यूनर थे, तो एक फॉर्च्यूनर जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने उस शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा, वो वहां पे था जिसने फायर? हाँ, जो रेड हुडी पहना हुआ था, उसमें शूटर पर गाड़ी चलाई, वो उसके पैर पर चढ़ा, गिरा। तो दूसरा जो व्हाइट जैकेट पहना था, वो और 2-3 राउंड फायर उन पर किया। तो खैर वो जख्मी हुआ। और फिर जब मैं उनको फ़ोन करके बोला कि मैं सेफली निकल गया हूँ, तो वो वापस गए। तो वहाँ पर हमको बताया कि वहाँ पर वो हथियार भी मिला है। और मेरी बात एडिशनल एसपी साहब से हुई, बोले कि हाँ, एक शूटर को पकड़ा गया है और आपकी गाड़ी को हम फॉरेंसिक टीम को बुलाए हैं, फॉरेंसिक टीम, क्योंकि उसमें 3 गोलियां उसमें पेवस्त हैं। तो कितनी गोलियां सर आपने राउंड से फायर की? 3 से 4 गोलियों की आवाज़ आई मुझे। और कितनी दूरी पर से होंगे सर फायरिंग? बहुत करीब भाई, काफी कम दूरी के पास से आ गए थे। बिल्कुल कम। आप जैसा बैरिकेड होता है ना, बैरिकेड से पहले गाड़ी स्लो होती है, ये गाड़ी सामने थी और ये लोग, मेरे को लग रहा है कि लोग रेकी कर रहे थे, बाद वक्त हम फॉलो कर रहे थे हमको, क्योंकि उस टोल गेट पर ही ठहरना क्या मतलब है। तो ये हुआ। ये सर, ये घटनाक्रम कितने बजे का रहा और उसके बाद क्या क्या हुआ सर? मेरे ख्याल से हम वहाँ से किठौर से निकले करीब 4:45 को, मेरे ख्याल से 5:30 की घटना होगी, 5:30 के अतराफ की घटना होगी। और सर, इस दौरान जब आप ये निकले आगे, तो इस दौरान पीछे आपने पुलिस को इत्तला की तुरंत कि भाई इस तरह का हुआ है, क्योंकि आपके साथ उस वक्त सबकी राय ये थी कि आप पहले जल्दी यहाँ से निकलिए, क्योंकि अगर कोई रेकी कर रहा है तो शायद कोई फॉलो भी कर सकता है। तो इसीलिए हम पहले निकले। और अभी हमारे एडिशनल एसपी वहाँ, सर उन्होंने किस तरह का वेपन? मैं वेपन के बारे में तो मुझे नहीं पूछा हूँ, बोले कि वेपन मिल गया, एक शूटर भी मिला है और एक जो LH शूटर है वो मिला है, बोले है वो पूरी तहकीकात। इस पर शक है सर आपको इस टाइम पे, जबकि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है, आप भी कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कौन है, मेरे बहुत से दुश्मन है। और ये तो अब ये योगी सरकार का, मोदी सरकार का काम है कि वो इसकी तहकीकात करें, मालूम करें कौन है ये लोग और इंडिपेंडेंट जांच करें, इसमें कोई तरफदारी ना हो। क्योंकि अगर एक सिटिंग MP के ऊपर, टोल गेट के ऊपर इस तरह का हमला होगा और वो भी चुनाव के दरमियान में, तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इसका, बगल में ही इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग है आपके घर के, जाएंगे सर आप इस बात को लेकर? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा, क्योंकि ये अब और ये चैलेंज है मोदी और योगी सरकार के लिए कि वो इसकी सही तहकीकात करें। सत्र भी चल रहा है, इस दौरान इसको भी उठाएंगे सर बात? अभी तो देखिए क्या होता है। चलिए। असदुद्दीन ओवैसी, जिनका कहना है कि चुनाव प्रचार से वापस लौटते वक्त जब अपने लोगों के साथ वापस आ रहे थे तो टोल प्लाजा पर उन पर हमला हुआ, जिसमें उनकी गाड़ी पे गोली चली, जिसके बाद वो आगे निकल गए। हालांकि उनका कहना है कि जो बात हुई है पुलिस से, उसमें कई हमलावर जो है वो पकड़ा गया है। अभी और जानकारी वो जमा कर रहे हैं। कैमरामैन आदर्श नायक के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP न्यूज़ दिल्ली। तो असद ओवैसी को सुना आपने, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब ये मोदी सरकार और योगी सरकार के पास है कि इस पूरे मामले की जांच करके सच्चाई को सामने आया।